दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई वाटर मोन्स्टर मूवी के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं शैन अपने फादर के साथ नदी में मछलियाँ पकड़ने आया है, लेकिन वो काफी डरा हुआ है और अपने फादर को वापस चलने का कहता है। जब उसके फादर उससे वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि गाँव वाले कहते हैं कि नदी में एक मॉन्स्टर रहता है जो नदी में मछलियाँ पकड़ने वालों को खा जाती है। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है, अब वहाँ से उठो और जाल खींचने में मेरी मदद करो। तभी उनका जाल किसी चीज में फंस जाता है, जिसे छुड़ाने के लिए उसके फादर पानी में कूद जाते हैं। तभी शैन को पानी में किसी चीज की हलचल महसूस होती है और वो अपने फादर को आवाज दे के बोट में वापस आने के लिए कहता है। जैसे ही उसके फादर बोट में वापस आते हैं तो कोई चीज उनकी बोट को जोर से टक्कर मारती है, जिससे वो दोनों उड़कर पानी में जा गिरते हैं। इसके बाद शैन को उसके फादर जल्दी से बोट में चढ़ा देते, लेकिन वो जैसे ही वो बोट में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो मॉन्स्टर के बड़े बड़े टेंटिकल्स उन्हें लपेट कर पानी में ले जाते हैं, जिसके बाद हमें पानी में खून ही खून दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है 10 साल के बाद, जहाँ शैन अभी भी इस चीज के डरावने सपने देखता है। शैन की फैमिली में कोई भी नहीं है और वो गांव वालों के साथ इसी गांव में रहता है। इसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो वाटर मोन्स्टर के बारे में लोगों को आज भी कहानियां सुनाता है। वहीं हम सिंगलेन और उसके फादर को देखते हैं। सिंगलेन के फादर एक बुच्चर हैं। शैन बचपन से ही सिंगलेन को पसंद करता है, लेकिन सिंगलेन के फादर काफी सख्त हैं जो किसी भी लड़के को उसके आसपास भटकने नहीं देते। एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि नदी किनारे किसी की लाश मिली है। जब गांव वाले भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि लाश का सर गायब है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये काम पानी के देवता का है। वो बताता है कि पानी का देवता वापस आ गया है। लोग ये बात सुनकर डर जाते हैं तो पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर बूढ़ा आदमी बताता है कि 10 साल पहले भी पानी का देवता हमसे नाराज हो गया था। इसे शांत करने के लिए हमें एक बलि चढ़ानी पड़ी, जिस पर गाँव के कुछ लोग ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि वो सिर्फ पानी का एक जानवर है, ना कि कोई देवता है। शैन उनकी बातें सुनकर वापस जाने लगा है तो वो देखता है कि सिंगलेन का भाई नदी किनारे बतखों का शिकार कर रहा है। इसे देखकर शैन बोलता है कि घर चले जाओ, यहाँ खड़े होना ठीक नहीं है, जिस पर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। इसके बाद शैन सिंगलेन के पास जाता है और सिंगलेन से कहता है कि नदी किनारे किसी काम से ना जाना, वहाँ जाना अब खतरे से खाली नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के वक्त गाँव वाले मिलकर सिंगलेन के भाई को ढूंढ रहे हैं। अचानक से ही सिंगलेन को अपने फादर की रोने की आवाज आती है। जब वो लोग नदी किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि इसका भाई मिल चुका है। इसे किसी और ने नहीं बल्कि वाटर मोन्स्टर ने मारा है। ये सब देखकर गांव वाले और ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अगर इस सब रोकना है तो हमें बलि देनी ही पड़ेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि सारे गांव वाले एक स्टैचू के आगे कुछ रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी सिंगलेन के फादर वहाँ आकर स्टैचू को तोड़ देते हैं और लोगों से कहते हैं कि कोई देवता नहीं है बल्कि वो एक जानवर है जिसे हम सबको मिलकर मारना होगा। लेकिन गाँव वाले उसे वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन था। अगले दिन सिंगलेन के फादर नदी में जाते हैं और मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए नदी में डायनामाइट फेंकना शुरू कर देते हैं, जहां गांव वाले उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और गांव में ले जाकर बांध देते हैं, जहां रात को सिंगलेन उनके लिए खाना लेकर आती है। शैन भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनते। शैन उनके गुस्से को देखते हुए वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त सिंगलेन के फादर किसी चीज की आहट सुनकर उठ जाते हैं और मॉन्स्टर को खिड़की में देख लेते हैं। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। अब तभी मॉन्स्टर ऊपर से आकर उनका सर खा जाता है। सिंगलेन सुबह उनके लिए खाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उसके फादर तो मर चुके हैं, जो देखकर वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जहाँ अगले दिन गाँव वाले सिंगलेन की बलि चढ़ाने की बातें कर रहे होते हैं। शैन और उसके दोस्त गाँव वालों को इस चीज से रोकने की कोशिश करते हैं। तभी सिंगलेन पीछे से आकर उन्हें कहती है कि मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तभी शैन गाँव वालों से कहता है कि वो कोई देवता नहीं है जिसे पूजा जाए, बल्कि वो एक मॉन्स्टर है जिसे हम सबको मिलकर मारना होगा। लेकिन इसकी बात कोई भी नहीं सुनता। उसे पकड़कर वो उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। रात के वक्त शैन चुके से सिंगलेन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ भाग चलो, लेकिन सिंगलेन उसे कहती है कि नहीं, मुझे अपने भाई और अपनी फादर की मौत का बदला लेना है। ये सुनकर शैन वहाँ से चला जाता है और अपने फादर के हथियारों का बक्सा खोलता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि अब वो क्या करने वाला है। इसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है और उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर इसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव वाले सिंगलेन को नाव में बिठाकर नदी में छोड़ देते हैं ताकि मॉन्स्टर उसका शिकार कर सके। तभी शैन और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और एक बार फिर से गांव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कोई देवता नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जिसे हम सबको मिलकर मार देना चाहिए, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। शैन के दो दोस्त निकलकर उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। अब ये सब मिलकर मॉन्स्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पानी में कुछ हलचल महसूस होती
जाती है, जिस पर शैन का एक दोस्त पानी में कूद जाता है। शैन के मना करने के बावजूद भी वो पानी में कूद जाता है और अपनी ही बेवकूफी की वजह से मारा जाता है। तभी मॉन्स्टर उनकी बोट पर हमला कर देता है। ये सब मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन वो इतना चालाक और फुर्तीला होता है कि इनके सारे वार खाली जाते हैं। वो इन सबको पूरी तरह से जख्मी कर देता है। तब भी सिंगलैंड पर हमला करता है, लेकिन शैन उसे बचा लेता है। तभी सब मिलकर इसके ऊपर एक जाल डाल देते हैं, लेकिन वो इन सबको उठाकर फेंक देता है और खुद नदी में कूद जाता है। रात के वक्त ये सब शैन के घर पर रुक जाते हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा डर जाते हैं कि इस लड़ाई को छोड़ देने का कहते हैं, लेकिन शैन उन्हें समझाता है कि हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। इनका दोस्त इनकी एक बात नहीं मानता और कहता है कि जो भी हो, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। शैन उसे बताता है कि मॉन्स्टर ने सबके चेहरे देख लिए हैं, वो हम सबको पहचानता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ही मॉन्स्टर उसे मार देता है। तभी रात के मॉन्स्टर शैन के घर पर हमला कर देता है, जहाँ शैन और उसके साथी पहले से ही तैयार बैठे थे। उसके दोस्तों ने घर के अंदर काफी सारे टैप लगा रखे थे, लेकिन इसके बावजूद मॉन्स्टर इतना चालाक था कि वो किसी भी ट्रैक में नहीं फंसा था और सारे टैप नाकाम कर देता है। शैन के साथियों को भी जख्मी कर देता है। आखिर में वो शैन पर हमला करता है, लेकिन शैन बड़ी चालाकी से उसे बेसमेंट में बने एक जाल में फंसाकर उसे लोहे से बने मजबूत पिंजरे में कैद कर लेता है। इसके बाद शैन उसे लेकर गांव वालों के सामने जाता है और उनसे कहता है कि देखो, ये कोई देवता नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। जिस पर गांव वालों को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन वो बुरा आदमी अभी भी ये सब मानने को तैयार नहीं होता और लोगों से कहता है कि ये तुमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, अब हम सबको इसकी सजा मिलेगी। लेकिन गाँव वाले उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते, मगर गाँव का मुखिया उसकी बातों में आ जाता है और उनसे कहता है कि फिलहाल इस मॉन्स्टर को कोई सजा ना दी जाए, इसकी सजा का फैसला हम कल सुबह करेंगे, आप लोग जाएं और जश्न मनाएं। शैन और सिंगलैंड भी उनकी बात मानकर गांव वालों के साथ जश्न मनाने के लिए चले जाते हैं, जहां शैन अपने दिल की बात सिंगलैंड को बता देता है, जिस पर सिंगलैंड भी उसे बताती है कि वो भी उसे बचपन से पसंद करती आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर के पिंजरे के पास आकर उसे कहता है कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर से ये बातें करते करते वहीं पर सो जाता है। जैसे ही वो उठ कर देखता है तो मॉन्स्टर पिंजरे में नहीं होता। तभी मॉन्स्टर इसके पीछे से आकर इसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो गांव में जाता है, जहां सारे लोग जश्न मनाने के बाद सोए पड़े होते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर वो बहुत सारे लोगों को मार देता है। इसके बाद तभी उसके सामने शैन का दोस्त आ जाता है और मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुमसे जरा सा भी नहीं डरता। वही कहते ही वो मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर काफी ताकतवर था, वो कुछ ही देर में इनके दोस्तों को मार डालता है। सुबह होते ही जब गांव वाले उठते हैं तो हर तरफ मातम का माहौल था, हर जगह खून और लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी गांव का मुखिया वहां आता है और रोते हुए कहता है कि मैं इस बुरे आदमी की बातों में आ गया था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें मॉन्स्टर को उसी वक्त मार देना चाहिए था, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी सारे गाँव वाले हथियारों और औजार लेकर नदी किनारे पहुँच जाते हैं। शैन एक बोट में सवार होकर नदी के दरमियान में चला जाता है और पानी में कूद जाता है। तभी वो पानी की तह में जाकर देखता है, जहाँ बहुत सारी कंकाल और हड्डियां पड़ी होती हैं। तभी मॉन्स्टर सामने आ जाता है और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और मॉन्स्टर शैन को उठाकर पानी से बाहर फेंक देता है, जहाँ शैन अपनी बोट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके दोस्त उसकी बोट को अपनी बोट की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। तभी वो मॉन्स्टर इनकी बोट पर आ जाता है, उन सब पर हमला शुरू कर देता है। शैन और उसके दोस्त मिलकर फिर से मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था और सबको घायल करता जा रहा था। सबको घायल करने के बाद वो फिर से शैन की तरफ बढ़ा है, जिससे बचाने के लिए सिंगलैंड इसके पास आ जाती है। तभी शैन उठता है और मास्टर पर अपने फादर के हथियार से हमला कर देता है, जिससे मास्टर काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो मरा अभी भी नहीं है और वो दोबारा से उठकर उन पर हमला करने के लिए आता है। अभी सिंगलैंड उसके सामने आती है, लेकिन वो उसे उठाकर बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये देखकर शैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मॉन्स्टर पर कूदकर उस पर बुरी तरह से चाकू से हमला करना शुरू कर देता है, जिससे मॉन्स्टर काफी जख्मी हो जाता है। तभी शैन मॉन्स्टर की आंखों पर वार करता है और इसकी दोनों आंखें निकाल देता है। इसके बाद शैन मॉन्स्टर को लेकर पानी में कूद जाता है, जिस पर सिंगलैंड पानी की तरफ देखती है तो उसे पानी में खून ही खून नजर आता है, जिस पर सिंगलैंड रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मॉन्स्टर ने शैन को भी मार दिया है। और जब शैन पानी से बाहर आता है और उसके हाथ में मॉन्स्टर का सर था, जिसका मतलब था कि
उसने मॉन्स्टर का सर काट कर उसे मार दिया है। जब शैन पानी से बाहर आता है तो देखता है कि गांव वाले उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तभी शैन की नजर उसके दोस्तों और उन लोगों पर जाती है जिनको मॉन्स्टर ने मार दिया था और उनकी आत्मा को देखता है जो उनका शुक्रिया अदा कर रही होती है।